अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। और वर्तमान में इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे आ रहा है और इस खुशी के अवसर पर मैं जन जन में खुशियां फैलाने के लिए इस हैप्पीनेस की सीरीज को चला रहा हूं, जहां मैं रोज खुश रहने के कुछ न कुछ स्वर्णिम सूत्र आपके पास खोज खोज कर लेकर आता हूं। मित्रों और साथियों, पहले के समय में हमारे यहाँ गुरुकुल की शिक्षा दी जाती थी, जहां हमें खुश रहने के अनेकों सूत्र सिखा दिए जाते थे। जीवन की उतार चढ़ाव की परिस्थितियां, जीवन में बनने वाली तमाम परिस्थितियों का ज्ञान हमें गुरुकुल की शिक्षा में दे दिया जाता था, किंतु वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस तरह की कमी मुझे नजर आने की वजह से मैंने इस हैप्पीनेस पर काम करना लगभग 2020 से शुरू किया। वर्तमान में www.खुशियां पर मेरे लगभग 300 से अधिक ब्लॉग लिखे हुए हैं, जहां जाकर आप पढ़ सकते हैं। और इस YouTube चैनल हंसी खुशी के अड्डे पर भी वर्तमान में 300 से अधिक वीडियो मेरे अपलोड है, जहां अगर आप थोड़ी देर सुनने की आदत या थोड़ी देर पढ़ने की आदत रखते हैं, आप अपनी समझ को बढ़ा पाते हैं, आपको इस संसार के सिस्टम का पता चलता है, आपको खुश रहने के विज्ञान के बारे में पता चलता है। मित्रों साथियों, हम बाजार से कुछ भी खरीदते हैं तो हमें उस चीज का मैनुअल मिलता है, ब्रोशर मिलता है, जहां उस चीज को प्रयोग करने की विधि हमें समझ में आती है, जिसको पढ़ने से हमें उस वस्तु का उपयोग करना सीखने में आता है और उसके बाद हम उस चीज का वास्तव में प्रयोग करते हैं। किंतु हमारे मानव शरीर का हमें कोई मैनुअल नहीं मिलता। मानव शरीर का वास्तव में उपयोग करने का मैनुअल हमारे पूर्वजों का ज्ञान ही होता है। इस ज्ञान को अगर हम निरंतर से और अच्छे सटीक सलाहकार के माध्यम से, अच्छे गुरु के माध्यम से यदि सीख जाते हैं, तो हम हर परिस्थिति में खुश रहने की आदत में मास्टरी कर लेते हैं। इसके लिए हमें निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहना, जानते रहना और उन मेंटर गुरु सलाहकार के साथ रोज कुछ देर समय बिताने की जरूरत होती है, जिन्होंने इस पृथ्वी पर बड़े बड़े अनुभवों को सुना है, बड़े बड़े अनुभवी दुनियादारी के सामाजिक लोगों की जीवनियां पढ़ी होती है, जो हमारे धर्म शास्त्रों के अध्ययन में निरंतर लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमें कुछ देर समय बिताना पड़ता है। मित्रों साथियों, आजकल तो वर्तमान में आने वाली पीढ़ी के साथ तो कमाल की बात यह है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी वे इन गुरु मेंटर सलाहकार को अपने हाथों पर जब तक देर रात को भी सुन सकते हैं। परंतु इस पीढ़ी को इसका लाभ लेने का तरीका जितना जल्दी हो सके स्कूली दिनों में ही सिखाना और बताना पड़ेगा। मित्रों साथियों, छोटी उम्र का पढ़ा हुआ ज्ञान, सीखा हुआ ज्ञान ऐसा देखने में भी आता है, उन्हें हमेशा जिंदगी में याद रहता है। इसलिए मेरा तो यह कहना है कि जितनी जल्दी हो सके स्कूल की शिक्षा व्यवस्था में इस हैप्पीनेस के ज्ञान को लागू करने की जरूरत है। इससे बच्चे बाल्यावस्था में इन बातों को जब सीख जाते हैं तो उनका आने वाला जीवन बहुत ही सुखमय बीतता है। मित्रों साथियों, इस कड़ी में आइए शुरुआत करते हैं कि यह ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। मित्रों साथियों, इस कड़ी में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा खुशियां क्या है, हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस हमारे मन की एक अवस्था है, जब हमारे मन मस्तिष्क में हम संतुष्टि, आनंद और खुशी, हर्ष और उल्लास का अनुभव करते हैं। जब हमारा मन संतोषी होता है, हैप्पीनेस हम उस अवस्था को कह सकते हैं। हैप्पीनेस हमारी समझ को भी हम कह सकते हैं। हैप्पीनेस हमारे अंदर का एक ऐसा ऑरा है जिसके संसर्ग में जो भी आता है वो भी इस हैप्पीनेस का शिकार हो जाता है और हम अपने आसपास के चारों तरफ के माहौल में हैप्पीनेस को फैला पाते हैं। हैप्पीनेस वास्तव में सकारात्मकता है, हैप्पीनेस वास्तव में प्यार है, और या यूं कहे हैप्पीनेस वास्तव में वो है जिसकी हर प्राणी को, हर आत्मा को जरूरत है। हैप्पीनेस हमें हमारे सामाजिक संबंध और प्रतिष्ठा और प्यार और रिश्तों से मिलता है। हमें हैप्पीनेस के लिए निरंतरता से अपनी समझ को ज्ञान के द्वारा बढ़ाना पड़ता है। हमें हैप्पीनेस के लिए बिना वजह के खुश रहने की जरूरत है, क्योंकि जैसे बीज हम अपने मन मस्तिष्क में डालते हैं, वास्तव में वैसे ही परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें हर संभव खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह भी बात ध्यान रखने की जरूरत है, यदि हम किसी वजह की वजह से खुश होते हैं तो वजह खत्म होते ही वह खुशी भी हमारी चली जा सकती है। इसलिए हमें बिना वजह खुश रहने की आदत डालनी चाहिए। इसके बाद आपको यह भी बता दूं, सच्ची खुशी वास्तव में आपको कहां से मिलती है। सच्ची खुशी से आपके शरीर में क्या होता है। सच्ची खुशी की वजह से आपकी बॉडी हील करती है, आपके शरीर और मन मस्तिष्क में तेज आने लगता है। सच्ची खुशी वास्तव में आपको सकारात्मकता के विचारों से मिलती है, अच्छे और सटीक विचारों से मिलती है। और इसके लिए किसी ने खूब कहा है, नेगेटिव व्यक्ति को कोई दवा ठीक नहीं कर सकती और सकारात्मक व्यक्ति को किसी तरह की दवा लेने की ही जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद आपको सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप वास्तव में सृष्टि के नियम अनुसार जिंदा रहते हैं, अपनी दिनचर्या को बनाते हैं। इसके लिए अगर आप समय से उठते हैं, सोते हैं, समय से खाते हैं, समय से ही सब काम को करते हैं, तभी वास्तव में आप खुश रह पाते हैं। तभी आपको जीवन में सच्ची खुशी मिलती है, क्योंकि इससे हमारे मन मस्तिष्क और शरीर का सिस्टम ठीक चलता है। और सच्ची खुशी हमें वास्तव में तभी मिलती है जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है। मित्रों साथियों, आपको सच्ची खुशी का अनुभव अपने जीवन में तभी होता है जब आप जीवन के रूल्स फॉलो करते हैं। और इन रूल्स के तहत आपको नित्य निरंतर एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम और प्रकृति के बीच थोड़ी देर पैदल चलना, थोड़ी देर समय बिताना जरूरी होता है। और अगर आप इस क्रिया को अपने जीवन में निरंतरता से स्थान देते हैं तो आपका मन मस्तिष्क और शरीर सभी फिट रहता है और यह क्रिया आपके मन मस्तिष्क में सकारात्मकता भी पैदा करती है, जिसकी वजह से आप हमेशा खुश रहने लगते हैं। मित्रों साथियों, अपनों के साथ वक्त बिताना, अपनों के साथ वक्त बिताना भी हमें खुशियां देता है। अपनों के साथ वक्त बिताने से हमारे मन मस्तिष्क में सुकून और शांति और सुरक्षा की भावना महसूस होती है, जिसकी वजह से भी हम खुश रहने लगते हैं। मित्रों साथियों, गहरी नींद हम मानवों को बहुत जरूरी होती है और वर्तमान में आने वाली पीढ़ी गहरी नींद के लाभ से वंचित रह जा रही है। जब हम रात को समय से यानी हम अधिकतम 10 बजे तक सो जाते हैं तो 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की वास्तविक नींद हमको विश्व शक्ति से जोड़ती है। और जब हम इस समय में सोने का नींद का वास्तविक
आनंद ले पाते हैं तब हम पूर्णतः तरोताजा महसूस करते हैं। इस तरह नींद की अवस्था भी हमें सच्ची खुशी देती है और नींद का समय से लेना हमारे जीवन को हष्ट-पुष्ट रखता है। इसके बाद पॉजिटिव विचारों को सुनना, सकारात्मक संगीत सुनना, संगीत के साथ थोड़ी देर नृत्य करना भी हमारे शरीर को तरोताजा रखता है और यह अगर क्रिया हम नृत्य ही करते हैं तो इससे हमारा मन मस्तिष्क हष्ट-पुष्ट इंटीरियर कर पाते हैं। हम अपने मन मस्तिष्क को ऊर्जा दे पाते हैं, उसे सजा पाते हैं, उसे शक्ति दे पाते हैं और जिसके प्रभाव से हमारा शरीर भी चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। मित्रों साथियों, हम जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं, हम खुशियों को भूलते जाते हैं। हमें बड़े होने के साथ-साथ अपने बचपन के दिन को भी जिंदा दिली से जीने की जरूरत है। इसके लिए हमें अपने आसपास किसी बच्चे के साथ खेलना, बच्चों के साथ टहलना, बच्चे के साथ समय व्यतीत करने की आदत भी रखनी चाहिए। इससे हम हमेशा युवा बने रहते हैं, हमारा मन मस्तिष्क हमेशा चंगा बना रहता है। मित्रों साथियों, आपको हमेशा खुश रहने के लिए हमेशा यह बात ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको उसी काम को चुनना है जो आपका मनपसंद हो। कई बार ऐसा देखने में आता है जब हम अपने मनपसंद काम को नहीं करते तो इस वजह से भी दुखी रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने काम को, अपने कैरियर को चुनने के समय हमें उसी काम को चुनना है जो काम हम जब तक कर सकते हैं और वो वास्तव में हमारा पैशन हो। और जब हम अपने पैशन को अपना धंधा बना लेते हैं तो वही हमारे खुशियों का कारण बन जाता है। हमारे सिलेक्शन की वजह से हम सारे जीवन अपने काम को करके प्रसन्न रहते हैं। मित्रों साथियों, आपको यह भी जान लेना जरूरी है कि सच्ची खुशी आपको तब मिलती है जब आप हेल्दी फूड खाना और वास्तव में उन चीजों को खाने की आप में समझ होती है जो वास्तव में आपके शरीर को खाने चाहिए। कई बार ऐसा देखने में आता है वर्तमान की पीढ़ी कुछ भी खा लेती है, जैसे पिज्जा, पास्ता, बर्गर, जिन्हें मैं डेड फूड कहता हूँ, ऐसे फूड को खाना पसंद करते हैं। जबकि आपको उन फूड को खाने की जरूरत है जो ऑक्सीजनेटिक हो, नेचुरल हो। जब आप ऐसे फूड को खाते हैं जो वास्तव में जो प्रकृति के गुणों से लबालब भरे हो, तब आपके शरीर में वास्तविक प्रोटीन पहुंचता है, जिससे आपका शरीर भी ठीक रहता है और आपके मन मस्तिष्क में भी चुस्ती और तंदुरुस्ती बनी रहती है। इसलिए मित्रों साथियों, आपको हर संभव आपको अपने फूड का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं तो यह आपके मस्तिष्क के लिए, आपके शरीर के लिए दवा स्वरूप होता है। हमें अपने खाने पीने की रूटीन भी आजकल तो वर्तमान समय में गूगल पर भी देखने को मिल जाती है। और अगर आप शाकाहारी ही खाना पसंद करते हैं तो शाकाहारी में भी हजारों तरह के ऐसे व्यंजन हैं, ऐसी वस्तुएं उपलब्ध है जो आपको फिट और तंदुरुस्त रखती है। अच्छी खुशी वास्तव में आपको दोस्तों के साथ भी मिलती है। जब आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, वह क्षण आपके लिए अनमोल होता है। उस क्षण आप सब कुछ भूलकर एक नई दुनिया में चले जाते हैं और उनसे अपने सुख दुख की बात शेयर करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं, उनके साथ आप खेलते हैं, उनके साथ अपने नए पुराने दिनों की बातों का आदान प्रदान करते हैं। तो इस तरह जब आप ये सब क्रियाएं करते हैं तो आप तरोताजा होते हैं। और इन मित्रों के साथ अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई चुनौतियां हो तो उनसे भी आपको निकलने के सूत्र और मार्गदर्शन मिल जाता है। इसकी वजह से भी आप हमेशा खुश रहते हैं। इसलिए मित्रों साथियों, आपको सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए आपको अपने दोस्तों के साथ समय बिताना जरूरी है। मित्रों साथियों, सच्ची खुशी वास्तव में आपको अपने परिवार के साथ भी मिलती है। आप अपने परिवार के महत्व को भी धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी भूलती चली जा रही है। आजकल ऐसे ही छोटे परिवार होते हैं और छोटे परिवार के बीच भी बच्चों की मानसिकता ऐसी हो रही है कि वे सामाजिक उत्सव में जाना और अटेंड करना भूलते चले जा रहे हैं। इस वजह से भी उन्हें अपनी बहुत सी खुशियों से वंचित रहना पड़ता है। मित्रों साथियों, आपको आने वाले जीवन में आपके परिवार के लोग, आपके सामाजिक रिश्ते ही खुशियां देने वाले हैं। आपको यह बात भी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए और आपको वास्तविक खुशी और सच्ची खुशी आपके परिवार और सगे संबंधी से ही मिलती है। मित्रों साथियों, खुश रहने के लिए आपको यह बात भी सीख लेनी चाहिए कि आपको सच्ची खुशी अपने घर में ही मिलती है। सच्ची शांति का अनुभव आप अपने घर में ही करते हैं। इसलिए आपको अपने घर को खूब सजा कर रखने की जरूरत है। आपको अपने घर को इस तरह का ऊर्जावान बना लेना है कि आपको अपने घर से बाहर जाने की भी इच्छा न हो, क्योंकि ज्यादातर हम घर से बाहर रहने की कोशिश तभी करते हैं जब हमारा घर पर मन नहीं लगता। इसलिए आपको घर को सजा कर रखने की जरूरत है तथा शाम के समय आपको घर में उचित प्रकाश को रखने की भी जरूरत है। इससे आपका मन मस्तिष्क बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करता है, सुकून और शांति का अनुभव करता है और घर के सभी सदस्य समय पर घर पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपके परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर एक साथ घर में रात्रि का भोजन या सवेरे का भोजन तो सभी का समय अलग अलग होने की वजह से संभव नहीं हो पाता, किंतु रात्रि का भोजन जहां सभी मानव अपने घर में समय से पहुंचने की कोशिश करें और वहां पर हम सब बैठकर एक साथ डिनर लें, इसकी कोशिश हमारी रहनी चाहिए। मित्रों साथियों, हमारा परिवार खुशियों का एक बगीचा होता है। अगर इस फुलवारी में अगर हम सब एक साथ मिलकर बैठते हैं तो इस बगीचे की सुंदरता और बढ़ जाती है। इसलिए हमें अपने परिवार से सच्ची खुशी मिलती है और हमें यहाँ अपना वक्त और हमें अपनी आदत स्वरूप परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। मित्रों साथियों, स्कूलों में आप पहले पढ़ते हैं, फिर परीक्षा देते हैं, किंतु आपके वास्तविक जीवन में उल्टा होता है। पहले चुनौतियां और परेशानियां आ जाती है, फिर आपको उसका समाधान खोजना पड़ता है। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको हर उन बातों को बताने की कोशिश करता हूं जो आपको जीवन रहते रहते जिसका सामना करना पड़ता है। और आप पढ़ाई के साथ साथ अगर इन वीडियोस को देखते देखते इन सब बातों को सीख जाते हैं तो सारा जीवन आपका खुशहाली भरा बन जाता है। इसलिए मित्रों साथियों, आपको थोड़ी देर समय देकर मेरे इन वीडियोस को रोज सुनना चाहिए। मित्रों साथियों, अगर मंत्रालय के किसी व्यक्ति के पास मेरा यह वीडियो पहुंचे तो आपको भी अपना दायित्व समझते हुए सरकारी स्तर पर इस हैप्पीनेस के वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर बताकर और अधिक लोगों को जानकारी देनी चाहिए। अगर कोई न्यूज एडिटर के पास यह वीडियो पहुंचे तो उन्हें अपने समाचार पत्र के माध्यम से या न्यूज चैनल के माध्यम से इस वीडियो का प्रचार और प्रसार करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक खुशियों के ये संदेश पहुंच सके, उन्हें अधिक से अधिक खुश रहने की जागृति मिल सके। मित्रों साथियों, जितना हम खुशियां बांटते हैं उतनी ही हमें खुशियां और मिलती है। यह सृष्टि का नियम है। इस तरह मित्रों साथियों, अगर आपको पसंद आए तो आपको लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और अपने फोन ग्रुप में शेयर करना चाहिए। मित्रों साथियों, आपको
सब्सक्रिप्शन के लिए मेरे इस वीडियो चैनल पर घंटी बजाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको इसकी सूचना मिल सके। मित्रों साथियों, सब कुछ करके आप वास्तव में खुश ही होना चाहते हैं। आपको इस जीवन में हैप्पीनेस को समझना और सीखना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर मित्रों साथियों, सब कुछ करके भी आप खुश ही रहना चाहते हैं, खुश ही होना चाहते हैं। आप कोई भी काम करके भी आपको खुशियों की जरूरत ही होती है और आपकी मांग भी खुशियां ही होती है। मित्रों साथियों, इसलिए आपको अपना दायित्व समझकर इस वीडियो को जरूर देखना है, सीखना है और शेयर भी करना है। धन्यवाद। थैंक यू।